हेलो एंड वेलकम एवरीवन। एंड यहाँ पे हम जो है सप्लीमेंट्री इंग्लिश क्लास 7th की एन एलियन हैंड का चैप्टर नंबर 4 स्टडी करने वाले हैं। एंड चैप्टर का नाम है जहाँ पे चांदनी। चांदनी बेसिकली नाम है किसका? एक गोट का, ठीक है ना। एक छोटे से जो गोट का बच्चा है, ठीक है ना, गोट का बेबी है, तो उसका नाम है चांदनी। एंड यहाँ पे हम जो है इस चैप्टर को जब स्टडी करेंगे इन डिटेल तो हमें पता चलेगा कि क्या स्टोरी है एंड क्यों जी जो है किस कॉन्टेक्स्ट और किस थीम के अराउंड घूम रही है ये स्टोरी। पहले जहाँ पे कुछ हिंट्स हैं कि ये वाली चीज़ें आपको स्टोरी पढ़ने के अंदर जो है आएंगी। अबू खान केप्ट गोट्स एज पेट्स। अबू खान जो है एक पर्सन है अल्मोड़ा का, ठीक है ना। ये हमें आगे पता चलेगा, जो बकरियां रखता है एज पेट्स, ठीक है ना। पालतू जो है बकरियां रखता है वो, ठीक है ना। ही लाउड हिज गोट्स बट दे लेफ्ट हिम वन बाई वन, ठीक है ना। वो अपनी जो बकरियां थी उनको पसंद करता था, उनको प्यार करता था, लेकिन ये जो बकरियां हैं एक एक करके उससे चाहती गई। ही बॉट यंग प्रेटी गोट कॉल्ड हर चांदनी, ठीक है ना। उसने एक जो है यंग प्रेटी प्यारी सी जो है गोट लाई जिसको वो क्या कहता था? चांदनी। तो चांदनी किसका नाम था? एक यंग सी गोट जो लाई थी इसने, इस पर्सन ने, अबू खान ने, उसका नाम था। चलिए अब हम स्टोरी को पढ़ते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन अल्मोड़ा, ठीक है ना। एक वक्त की बात है, वंस अपॉन ए टाइम एक वक्त की बात है, देयर लिव्ड यहाँ पे रहता था एक बूढ़ा आदमी यहाँ पे अल्मोड़ा के अंदर, ठीक है। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज अबू खान, ठीक है ना। उसको जो है आम तौर जो है जो जाना जाता था अबू खान के नाम से जाना जाता था, ठीक है। He lived all alone except for a few goats which he always kept as pets, ठीक है ना। He lived all alone, ठीक है ना। वो हमेशा जो है अकेला रहता था, ठीक है ना। उसके साथ जो है पूरी ज़िंदगी उसके साथ कोई भी और नहीं था, लेकिन जो है कुछ जो है बकरियां थी उसके साथ, ठीक है ना, जिनको वो पालता था। कुछ पालता था जिन बकरियों को, वो बकरियां उनके उसके पास थी। बाकी अबू खान जो है वो हम अकेला ही रहता था हमेशा से। ही गेव हिज गोट्स फनी नेम सच एज कलूहा, ठीक है ना। उसने अपनी जो गोट्स थी, ठीक है ना, उनको बड़े जो है मजाकिया नेम दिए रखे थे, ठीक है ना। उनके उसने अपनी गोट्स के जो है काफ़ी जो है अपनी बकरियों के जो है काफ़ी, गोट का मतलब है बकरी, ठीक है ना, गोट। तो उसने अपनी बकरियों को जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो है फ़नी नाम दे रखे थे, जिस तरह कलूहा, मोंजिया, ठीक है ना, गुजरी मोंजिया या कलूहा उसने नाम रखे थे। ऐसे ऐसे फ़नी नाम उसने रखे थे। ही वुड टेक देम आउट फॉर ग्रेजिंग ड्यूरिंग द डे। वो दिन को उनको ले जाता था, किनको? बकरियों को ले जाता था चराने, ठीक है ना। एंड टॉक टू देम एज वन टॉक्स टू वंस ओन चिल्ड्रन, ठीक है ना। और अबू खान बकरियों से इस तरह से बात करता था जैसे कि कोई आदमी अपने बच्चों से बात कर रहा हो, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है अबू खान अपनी बकरियों से बात करता था। एट नाइट ही वुड ब्रिंग देम बैक टू हिज लिटिल हट, ठीक है ना। शाम को जो है वो इन बकरियों को वापस लेकर आता था अपने छोटे से हट में, ठीक है ना, झोंपड़े में। एंड पुट ए स्ट्रिंग राउंड द नेक ऑफ ईच गोट, और जो है उनको बांध देता था एक स्ट्रिंग से, उनकी नेक से, उनके गले से उनको जो है शाम को बांध के रखता था। तो जहाँ तक इस पहले पैराग्राफ के अंदर हमने देखा कि एक बार की बात है, अल्मोड़ा के अंदर एक जो है बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम था अबू खान, ठीक है। अब वो पर्सन जो है हमेशा अकेला रहता था, लेकिन उसके साथ जो थी कुछ बकरियां जो थी, ठीक है ना, वो बकरियों को क्या करता था? पालता था, ठीक है। उसने अपनी बकरियों को जो है काफ़ी फ़नी नाम रखे हुए थे, जिस तरह से कलूहा, मोंजिया, गुजरी, ठीक है। और वो क्या करता था कि सुबह इन बकरियों को ले जाता था चराने के लिए दिन में, और क्या करता था? इनके साथ बातें भी किया करता था, ऐसे जैसे कोई अपने बेबी से जो है बात करता है वैसे जो है इनसे बात करता था। और शाम को क्या करता था? वो बकरियों को वापस ले आता था, ठीक है ना, अपने झोंपड़े के अंदर। और जो बकरियां जो हैं उनको गले से क्या करता था? उनके गले में एक स्ट्रिंग डाल देता था, उनको बांधता था, ठीक है। नाउ पोर अबू खान वाज लिटिल अनलकी इन द मैटर ऑफ हिज गोट्स। जो अबू खान था, ठीक है ना, वो बदकिस्मत था अपनी बकरियों के मामले में। किसके मामले में? बकरियों के मामले में वो बदकिस्मत था। कौन? अबू खान। मिस्टर अबू खान वाज लिटिल अनलकी। मिस्टर अबू खान जो है थोड़ा, लिटिल का मतलब है थोड़ा, अनलकी था, ठीक है ना। इन द मैटर ऑफ हिज गोट्स, इनका मतलब होता है में, ठीक है ना। किसके मामले में? अपनी बकरियों के मामले में वो लिटिल बिट क्या था? लिटिल बिट अनलकी था, ठीक है।
वेरी ऑफन, अक्सर, वेरी ऑफन का मतलब है अक्सर, एट नाइट वन ऑफ द गोट्स वुड पुल एंड पुल एट द स्ट्रिंग टिल इट ब्रोक लूज, ठीक है ना। हर रात क्या होता था कि बहुत रातों में ऐसा भी होता था कि एक जो बकरी होती थी, वन ऑफ द गोट्स, इन बकरियों में से एक बकरी क्या किया करती थी, वुड पुल, पुल का मतलब है खींचती थी, ठीक है ना, पुल का मतलब है खींचना, वुड पुल एंड पुल, ठीक है, वो क्या करती थी, खींचती रहती थी एट द स्ट्रिंग टिल इट ब्रोक लूज, और वो जो स्ट्रिंग उसके गले में डाली हुई होती थी, रस्सी वगैरह जो भी थी, वो क्या होती थी, वो टूट जाती थी, इतना वो पीछे खींचती थी। एंड देन वुड डिसअपियर इन द हिल्स बियॉन्ड, ठीक है ना, और ये जो बकरी होती थी ये डिसअपियर हो जाती थी, डिसअपियर का मतलब है गायब हो जाती थी, देन का मतलब है तब, और उसके बाद जो है बकरी डिसअपियर हो जाती थी इन द हिल्स बियॉन्ड, और पहाड़ियों में, जो पहाड़ियाँ वहाँ पे पीछे थी, ठीक है ना, उन पहाड़ियों में जो है वो बकरी गुम हो जाती थी खुद को गले से वो रस्सी तोड़ के। गोट्स इन हिली रीजन्स हेट बीइंग टाइड टू ट्रीज आर पोल्स, बकरियां जो हिली रीजन्स के अंदर होती हैं उनको नफरत होती है अगर उनको कोई बांध के रखे, टाइड का मतलब है बांध के रखे, किसके साथ, पोल्स के साथ या दरख्तों के साथ, जो है अगर उसको कोई बांध के रखे तो उनको नफरत होती है। दे लव देयर फ्रीडम, उनको अपनी आज़ादी पसंद होती है, दे लव देयर का मतलब है अपनी, उनकी अपनी, ठीक है ना, दे लव देयर, दे का मतलब है वो, उनको, दे लव देयर फ्रीडम, उनको अपनी आज़ादी पसंद होती है, किनको, बकरियों को। अब्बू खान्स गोट वेयर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड, ठीक है ना, अब्बू खान की जो बकरियां थी वो हिल की बेस्ट ब्रीड थी, ठीक है ना, बेस्ट ब्रीड थी किसकी, हिल की। अब्बू खान्स गोट्स वेयर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड, तो सबसे बढ़िया किस्म की जो थी इसकी ब्रीड की बकरियां थी, किसकी, अब्बू खान की। दे टू लाउड देयर फ्रीडम, वो जो थी इसकी बकरियां, जिस तरह दूसरी बकरियों को जो है हिली बकरियों को फ्रीडम पसंद होती है, आज़ादी से घूमना पसंद होता है, कोई उनको बांधना के ना रखे, इस तरह अबू खान की बकरियों को भी यही चीज़ पसंद थी कि कोई उनको बांध के ना रखे। सो वेन एवर दे घाट द चांस, सो जब कभी उनको मौका मिलता था, दे वुड रन अवे ऑनली टू गेट किल्ड, ठीक है ना, जब कभी उनको मौका मिलता था तो वो क्या करती थी, वहाँ से भाग जाती थी आज़ादी के चक्कर में, ठीक है ना, लेकिन उनको वहाँ पे क्या होता था, फिर वो मारी जाती थी, जो बकरियाँ भागती थी उनके साथ क्या होता था, बाई एन ओल्ड वल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स, एक जो भेड़िया, बूढ़ा भेड़िया जो है वहाँ पे, पुराना भेड़िया जो है उन पहाड़ियों के बीच में रहता था। इन बकरियों को भी आज़ादी पसंद थी, इसलिए जब ये आज़ादी के लिए ये भाग जाती थी, लेकिन फिर इनको जो बूढ़ा भेड़िया था इन पहाड़ियों के अंदर, वो जो है बकरियों को मार देता था, जो बकरी भाग के जाती थी वो उसको मार देता था। Whenever one of his goats disappeared, जब कभी उसकी जो एक बकरी है वो गायब होती थी, अबू खान वाज वेरी सैड, अबू खान जो होता था वो बहुत जो है सैड हो जाता था, ठीक है ना, बहुत सैड हो जाता था जब कभी बकरी गुम होती थी। He did not understand why even the juiciest grass and grains that he gave them, उसको ये बात समझ नहीं आ रही होती थी, अंडरस्टैंड मतलब समझना, समझ, डिड नॉट नहीं, अबू खान को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि अगर वो सबसे बेहतर जूसियस्ट घास जो है और ग्रेन्स अपनी बकरियों को खिलाता है, ठीक है ना, एंड ऑल द लव, और इतना प्यार भी करता है, दैट ही शोवर्ड ऑन हिम, और इतना प्यार भी करता है अपनी बकरियों के साथ, ठीक है ना, तब भी क्या है, तब भी वुड नॉट स्टॉप दीज अनफॉर्चुनेट्स गोड्स फ्राम रनिंग स्ट्रेट इनटू द जाज ऑफ डेथ, तो इतना जो है अबू खान जो था उनसे इतना प्यार करता था, सबसे अच्छा घास जो है उनको खिलाता था, फिर भी जो बकरियां थी, ये बदकिस्मत बकरियां, अनफॉर्चुनेट का मतलब है बदकिस्मत बकरियां जो हैं, इनको कोई भी चीज़ रोक नहीं पाती थी भागने से, ये भागती थी और सीधा भेड़िए के जाज में, भेड़िए के मुंह में, सीधा भाग के भेड़िए के मुंह में चली जाती थी, ठीक है ना। जब ये भागती थी क्या सोच के भागती थी कि हम अब आज़ाद घूमेंगी, हमें इसने बांध के रखा है, और वहाँ पे आगे भेड़िया इनका इंतज़ार कर रहा होता तो वो इनको खा जाता था। आर दीज गोट्स मैड, ही वंडर्ड, ठीक है ना, वो हैरान था कि ये जो बकरियां हैं ये क्या ये पागल हैं, ठीक है ना, उसको हैरानी होती थी, क्या ये पागल बकरियां हैं जिनके साथ मैं इतना प्यार करता हूँ, इतना इसको बढ़िया से बढ़िया खिलाता हूँ, फिर ये भाग जाती हैं और इनको फिर भेड़िया मार देता है। आर वाज इट देयर लव फॉर फ्रीडम, या फिर इनको जो है प्यार है आज़ादी के लिए, अपनी आज़ादी के लिए इनको जो प्यार है उस वजह से ये भाग जाती हैं। बट फ्रीडम मेंट स्ट्रगल, लेकिन जो है इसको जो है यहाँ पे अबू खान सोचता है, लेकिन जो आज़ादी होती है इसका मतलब है स्ट्रगल करना, जद्दोजहद करनी, हार्डशिप करनी, मेहनत, एंड इवन डेथ,
और जो फ्रीडम है उसका मतलब है स्ट्रगल, जंगल के अंदर जो दूसरे जानवर हैं उनके साथ लड़ना झगड़ना। हार्डशिप, अपनी फूड के लिए जो है मेहनत करनी। एंड इवन डेथ, जो है दूसरे जानवर इसको मार भी सकते हैं, ठीक है ना। आज़ादी तो होगी बकरियों को, मगर जो है फिर उनको स्ट्रगल भी करना है जंगल में, हार्डशिप भी और डेथ भी देखनी है। अबू खान कुडंट सॉल्व द मिस्ट्री। अबू खान जो था इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पा रहा था कि उसकी बकरियां क्यों भाग के जा रही हैं एक एक करके। उसको समझ नहीं आ रही थी कि जब वो इतना प्यार करता है बकरियों से, फिर क्यों भाग जाती है। वन डे ऑल हिज गोट्स हैड लेफ्ट हिम, ठीक है ना। एक दिन क्या होता है कि सारी उसकी बकरियां उसको छोड़कर चली जाती है। लेफ्ट का मतलब है छोड़ जाना, ठीक है ना। किसको छोड़कर चली जाती है? अबू खान को, ठीक है ना। तो उसके बाद अबू खान सैड टू हिमसेल्फ, अबू खान खुद से क्या कहता है? नो मोर गोट्स इन माई हाउस एवर अगेन, ठीक है ना। अबू खान तब डिसाइड करता है कि अब जो है ये अब कोई बकरी भी अपने घर में नहीं लाएगा, क्योंकि एक एक करके पहले सब भागती गई, फिर एक बार जो है जितनी बची हुई थी वो भी सारी भाग गई, ठीक है। आई मे येट लिव फॉर ए फ्यू मोर ईयर्स बट आई विल लिव विदाउट गोट्स। जहाँ पे अबू खान ने सोच लिया कि ये जो है कुछ साल और जीना चाहता है, फ्यू मोर ईयर्स, कुछ साल और जिएगा ये, लेकिन बट का मतलब है लेकिन, आई विल लिव विदाउट गोट्स, लेकिन मैं बिना बकरियों के रहूँगा। विदाउट का मतलब है बिना बकरियों के, ठीक है ना। हाउएवर द पोर ओल्ड मैन वाज टेरिबली लोनली, ठीक है ना। हालांकि, जबकि, हाउएवर का मतलब है जबकि, द पोर ओल्ड मैन, द पोर का मतलब है ये गरीब बूढ़ा आदमी जो है, वाज टेरिबली लोनली, बिल्कुल जो था अकेला था, ठीक है ना। डिसाइड तो इसने कर लिया था कि अब बकरियां ये नहीं रखेगा, क्योंकि सारी बकरियां इससे भाग गई। अब इसने डिसाइड कर लिया कि अब जो है कोई भी बकरी नहीं रखेगा और अपनी ज़िंदगी जिएगा जो साल इसके बचे हैं। लेकिन जो है चूँकि ये अकेला था, ठीक है ना, ही सिंपली कुडंट डू विदाउट हिज पेट्स, वो जो है नहीं रह सकता था अपने किसी पालतू के बगैर, ठीक है ना। मतलब अब इसने तय तो कर लिया था कि ये कोई बकरी नहीं रखेगा, लेकिन फिर जब ये तो अकेला था इसलिए जो है बिना किसी पालतू के ये नहीं रह सकता था। वेरी सून ही बॉट ए यंग गोट, ठीक है ना। अब बहुत जल्दी उसने क्या किया, अपने को कंपनी देने के लिए जो है एक जवान गोट जो है, एक छोटी सी गोट जो है वो ले आया, ठीक है ना। उसने खरीद के लाया। बाट का मतलब है बाय का जो है पास्ट फॉर्म है बाट, ठीक है ना, खरीद के ले आया। बाट का मतलब है खरीद के लाना, खरीद के ले आया, बकरी खरीद के ले आया, ठीक है। ही थॉट ए यंग गोट विल स्टे विद मी मच लॉन्गर, उसको लगा कि ये जो जवान गोट है, जो अभी छोटी बच्ची गोट की है, बकरी है, छोटी सी बकरी है, ये मेरे साथ लंबे अरसे तक रहेगी। शी विल सून बिगन टू लव मी एज वेल एज फूड आई गिव हर एवरी डे, वो जो है बहुत जल्द जो है मुझे प्यार करना शुरू कर देगी और उस फूड को प्यार करना शुरू कर देगी जो मैं उसको रोज़ बरोज़ देता रहूँगा। शी विल नेवर वांट टू गो टू द हिल्स, वो कभी जो है जंगलों में नहीं जाना, पहाड़ों में नहीं जाना चाहेगी वो बकरी, ठीक है। एंड ही लाफ्ड विद जॉय, और वो है खुशी से फिर हंसता है कि अब जो है वो बकरी जो छोटी सी उसने लाई है वो उसको प्यार करेगा, उसको खिलाएगा, वो कभी इसको छोड़कर नहीं जाएगी। द न्यू गोट वाज प्रेटी, जो नई गोट थी, जो नई वाली ये वाली गोट थी, ये बहुत ज़्यादा क्या थी, खूबसूरत थी, ठीक है ना, अच्छी थी। शी वॉज वाइट एज स्नो, वो इतनी सफ़ेद थी जिस तरह से बर्फ़ सफ़ेद होती है, बर्फ़ की तरह स्नो सफ़ेद थी। एंड हैड टू लिटिल हॉर्न्स ऑन हर लिटिल हेड, और उसके जो थे दो छोटे सींग थे, हॉर्न का मतलब है सींग, दो छोटे सींग थे उसके, ऑन हर लिटिल हेड, उसके छोटे सिर पे जो है दो छोटे छोटे सींग थे। एंड ए पेयर ऑफ, और एक जोड़ा था, ये है अबू खान एंड ये है इसकी बकरी। एंड ए पेयर ऑफ ग्लीमिंग रेड आइज, ठीक है, और उसकी लाल चमकती हुई आंखें थी। शी हैड ए फ्रेंडली टेम्परामेंट, उसका जो था दोस्ताना मतलब नेचर की थी ये बकरी। एंड वुड लिसन टू अबू खान टेल्स विद लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड अफेक्शन, और ये बकरी जो है अबू खान की कहानियाँ सुना करती थी काफ़ी इंटरेस्ट और जो है अफेक्शन के साथ, मतलब प्यार के साथ जो है अबू खान जो इसको कहानियाँ सुनाया करता था ये बकरी सुनती थी। अबू खान कॉल्ड हर चांदनी, अबू खान ने इसका क्या नाम रखा था? चांदनी, विच मीन्स मून लाइट, मून लाइट इसका नाम था। ही लव्ड चांदनी एंड वुड नरेट टू हर स्टोरीज ऑफ ऑल हिज फ्रेंड्स हु वेयर डेड एंड गॉन, ठीक है ना। वो चांदनी को बहुत ज़्यादा जो है प्यार करता था एंड इसको बताता था, इसको स्टोरियाँ सुनाता था उनके सभी दोस्तों की, मतलब बकरी की दूसरी बकरियों की स्टोरियाँ सुनाता था, जो बकरियाँ जो है उसकी दोस्त थी
और वो इसको जो है छोड़कर चली गई और इस तरह भेड़िए ने उनको मार दिया। सेवरल ईयर्स पास्ट, काफ़ी साल जो है बीत जाते हैं। चांदनी वाज स्टिल देयर, चांदनी जो थी तब भी जो है किसके पास रहती थी, अबू खान के साथ ही रहती थी, काफ़ी सालों गुजर जाने के बाद भी। अबू खान बिलीव्ड दैट चांदनी वुड नेवर लीव हिज कंपाउंड, अबू खान को यकीन था कि चांदनी जो है कभी भी, नेवर का मतलब है कभी भी नहीं छोड़ेगी, लीव का मतलब है छोड़ना, ठीक है ना, इसका पास्ट होता है लेफ्ट, कभी भी नहीं छोड़ेगी हिज कंपाउंड, उसका आंगन, कंपाउंड का मतलब है आंगन, फॉर द फ्री एंड फ्रेश एयर, किसके लिए, फ्री आज़ाद और फ्रेश एयर के लिए उसका आंगन कभी भी नहीं छोड़ेगी। ऑफ द हिल्स बियॉन्ड, मतलब कि हिल्स बियॉन्ड, पहाड़ियों के पीछे वो नहीं जाएगी। अलास ही वॉज मिस्टेकन अगेन, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि फिर से उसको जो है मिस्टेक हो गई, मगर फिर से वो एक गलती पे था कि उसको लगता था कि ये वाली जो चांदनी है ये उसका आंगन छोड़ के नहीं जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ इसके साथ भी नहीं। जहाँ पे कॉम्प्रहेंशन चेक है, कॉम्प्रहेंशन चेक का मतलब है कि जो हमने ऊपर पढ़ा है तो उसको हम जो है एक बार जो है देखते हैं हमें समझ आया कि नहीं आया। वाई डिड अबू खान गोट वांट टू रन अवे, अबू खान की जो बकरियाँ थी वो क्यों भागना चाहती थी दूर, अबू खान की बकरियाँ इसलिए दूर भागना चाहती थी क्योंकि उनको आज़ादी पसंद थी। पहाड़ों की जो बकरियाँ होती है उनको आज़ाद घूमना पसंद होता है, वो पोल या दरख्तों के साथ बांधना खुद को पसंद नहीं करती, इसलिए वो आज़ादी के चक्कर में जो है अबू खान के आंगन में रात को जो है अपनी रस्सियाँ ढीली करके भाग जाती थी। What happened to them in the hills, उनको पहाड़ियों में फिर उनके साथ क्या होता था, पहाड़ियों में जब वो भाग जाती थी तो वहाँ पे एक भेड़िया हुआ करता था, वल्फ, ठीक है, वल्फ उनको क्या करता था फिर मार देता था, ठीक है, जो भी भाग के जाती थी, जो भी उसको अकेली मिलती थी वो उसको खा जाता था। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसको हम जो है इसके आंसर डिटेल में जो है हम आपको रिटर्न प्रोवाइड करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब हम जो इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे उसके साथ भी आपको ये वाले इनके भी आंसर भी मिलते हैं। अबू खान सैड नो मोर गोट्स इन माई हाउस एवर अगेन, अबू खान कहता है कि और ज़्यादा बकरियाँ जो है वो मुझे नहीं रखनी अपने घर के अंदर। देन ही चेंज हिज माइंड वाई, देन उसके बाद जो है अपना वो माइंड जो है चेंज कर लेता है। पहले जो है अबू खान की बकरियां जब सब भाग जाती हैं तो वो पहले माइंड बनाता है कि अब वो नई बकरियां जो है अब कोई भी बकरी नहीं रखेगा अपने घर के अंदर, लेकिन कुछ टाइम के बाद ही जो है वो एक बकरी ले आता है चांदनी, क्योंकि एक्चुअल में जब वो डिसाइड करता है कि अब वो बकरियां नहीं रखेगा, जब सब भाग गई होती हैं, वो अकेला पड़ गया होता है, उसका कोई साथी नहीं होता, इसलिए उसका बसर अकेले नहीं होता, इसलिए जो है उसको अपना कोई जो है घोट जो है पेट उसको लाना ज़रूरी होता है, इसलिए वो जो है एक यंग छोटी सी बकरी लाता है जिसका नाम वो रखता है प्रिटी। तो दैट्स वाई, जो अकेला पड़ जाता है इसलिए जो है उसको लानी पड़ती है दूसरी बकरियाँ। वाई डिड ही बाय ए यंग गोट, वो एक छोटी गोट जो है एक यंग गोट क्यों बाय करता है, वो यंग गोट इसलिए बाय करता है क्योंकि उसको लगता है कि ये अभी छोटी है, इसको मैं खिलाऊंगा, इसको मैं प्यार दूंगा, ये मेरे साथ जो है यूज्ड टू हो जाएगी, ठीक है ना, और ये पहाड़ों में इसको जाने की आदत नहीं होगी तो ये फिर भागेगी भी नहीं, ठीक है ना, इसलिए वो छोटी लगता है क्योंकि छोटी जो है इसके साथ जो है सेट हो जाएगी। तो दैट्स वाई जो है वो एक छोटी बकरी लाता है जिस पे उसको उम्मीद होती है कि ये तो अब जाएगी नहीं पहाड़ों पे, ठीक है ना, इसको जो है यहाँ पे मेरे साथ ही रहेगी। स्टोरी को हम जो है आगे कंटिन्यू करते हैं, बट आई थिंक यहाँ पे स्टोरी जो है हमें काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, हम यहाँ पे जो है इसको रोकेंगे, फिर से जो है वीडियो जहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे।